आधार पर कम से कम श्रद्धा कपूर पहुंच गई हैं। श्रद्धा कपूर जा रही है, श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंच चुकी है। श्रद्धा कपूर यहाँ पे पहुंच चुकी है। सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा कपूर यहाँ पे पहुंच चुकी है। आप देखिए उस तरफ से वहां पर पहुंची है और पूरी तरीके से चकमा देके हुए ये क्यों कर रही है अब समझ में नहीं आ रहा। अंजना, मैं आपको बता दूं कि पहले पूरी बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन पूरी बैरिकेटिंग पूरा फोर्स मुंबई पुलिस का यहाँ पे लगा गया, लेकिन जो है श्रद्धा कपूर उस तरफ से आई। तो आप देखिए अब लगातार जिस तरीके से जो छुपते छुपाने का जो सिलसिला है वो लगातार बरकरार है और आखिरकार एनसीबी के इस दफ्तर पर अब श्रद्धा कपूर पहुंच चुकी है। देरी से ही सही, लेकिन अब यहाँ पर आ चुकी है। और यही लेट लतीफी हमें हमेशा देखने को मिली है फिल्म इंडस्ट्री की। प्रमोशन हो, फैन से मिलना हो, 2 से 3 घंटा लेट आती है, लेकिन यहां पर अब 2 से 3 घंटा लेट आए हैं तो उतनी पूछताछ लंबी यहां पर अंदर भी चलने वाली है। तो श्रद्धा कपूर अब यहां पर आते हुए देखिए, ये तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इसी कार में वो निकली थी और उस तरफ से आई। अंजना, यहां पर जब इतनी सारी बैरिकेटिंग की गई थी, तमाम मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर सब यहां पर मौजूद थे और यहां पर अलग से रस्सियां भी लगाई थी, सिर्फ रेड कारपेट बिछाने का बाकी था। उतनी पूरी तैयारी अंजना यहाँ पे कर दी गई, लेकिन उस तरफ से श्रद्धा कपूर को एंट्री दिलाई गई और अब वहां से सही कहा। बोलिए बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, आप देखिए मैं बताऊं, ये रस्सियां भी लगाई गई थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ये रस्सियां भी लगाई गई, पूरे ऑफिसर्स को यहाँ पर लगाया गया। रेड कारपेट ही दिखाना बाकी था, लेकिन वहां से नहीं लाते हुए उस तरफ से लेकर आए। और ये चकमा देने का जो तरीका है, ये तमाम जो एक्ट्रेस है वो लगातार करती रही है। किस बात को छुपाना है? अगर आप गलत नहीं है तो उसे क्यों छुपा रहे हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जितनी भी आप बातें छुपाएंगे, आप मीडिया के सामने नहीं आएंगे, अपने फैंस के सामने नहीं आएंगे, लेकिन जो आपको बोलना है एनसीबी के सामने आपको सच सामने बोलना ही पड़ेगा। मामला तो और भी गंभीर है, जैसा कि अरविंद भी कह रहे थे। लगातार यहाँ जो पूछताछ के लिए आया है, अक्सर कई लोगों को जेल की भी नौबत आई है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी वजह से मुश्किलें बढ़ेंगी यहाँ पर। 2010 से करियर जरूर शुरू हुआ था, लेकिन 10 साल के बाद इस तरह की स्थिति श्रद्धा कपूर को देखने को मिलेगी, इसका अंदाजा जरा भी उनको नहीं रहा होगा। एक बार जल्दी से हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप आपको तस्वीरें दिखाए। एक्सचेंज बिल्डिंग के इसी दफ्तर में अंदर एंट्री ले चुकी है श्रद्धा कपूर और अब उनसे ड्रग्स के मामले में सवाल जवाब किए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज जो देखने को मिल रही है, देखिए बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में घूमने वाली ये अभिनेत्रियां, जैसे ही इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, चाहे दीपिका पादुकोण के मामले में हमने देखा जब वो गेस्ट हाउस पहुंची है एनसीबी के, या फिर श्रद्धा कपूर के मामले में एक छोटी सी गाड़ी के जरिए उनकी एंट्री होती है। यहाँ पर पुलिस की टीम की देखिए, कुछ महिलाएं जो पुलिस की हैं वो सादी वर्दी में यहाँ पर तैनात है, कुछ खाकी वर्दी में आपको दिखाई देनी है। तो यहाँ पर पुलिस का भारी जमावड़ा माना यही जा रहा है। सारा अली खान भी पहुंचने वाली है, लेकिन श्रद्धा कपूर पहुंच चुकी है और यकीनन श्रद्धा कपूर से पूछताछ का जो दौर है अब से कुछ ही देर के बाद 11:49 हो रहे हैं, 11:55 के बाद से उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि सारा अली खान की ओर से टाइम मांगा गया था, श्रद्धा कपूर को समय पर ही पहुंचता था। पहले जानकारी थी कि यहाँ पर 10:30 बजे लोगों को बुलाया गया है, उसके बाद और देर हुई, 11 बज गए, तब तक ये लोग नहीं पहुंची थी। लेकिन अब श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और अंजना, सबसे महत्वपूर्ण ये है, श्रद्धा कपूर से जो सवाल हमें मिले हैं, जिसके आधार पर श्रद्धा कपूर से सवाल जवाब किए जाएंगे, उसमें सबसे पहला सवाल, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? ड्रग्स की लत आपको कब से लगी? सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपने छिछोरे फिल्म में काम की थी, क्या छिछोरे फिल्म की पार्टी के दौरान आपने ड्रग्स ली? साथ ही जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है उसके आधार पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे कि ये जो व्हाट्सएप चैट है इसमें सीबीडी ऑयल की आप मांग करी है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप ड्रग्स लेती हैं। अच्छा, ड्रग्स कितने सालों से आप ले रही हैं? बॉलीवुड के और कौन कौन से लोग हैं जिनसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जिनके बारे में आप जानती हैं? क्या जो बड़ी बड़ी बॉलीवुड की पार्टीज होती हैं, क्या उसमें भी आप जाती हैं और ड्रग्स लेती हैं? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब श्रद्धा कपूर को अब से 5 मिनट के बाद, जब 11:55 पर पूछताछ शुरू हो जाएगी, तब दिया जाएगा। श्रद्धा कपूर आ चुकी है, यानी कि एक तरफ गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ अब श्रद्धा कपूर से पूछताछ बस 5 मिनट में शुरू। पहले उनको कंफर्टेबल किया जाएगा, क्योंकि एनसीबी के अधिकारी, हमने रिया चक्रवर्ती के मामले में भी देखा था, जब पहले दिन उनसे धक्का मुक्की हुई तो अगले दिन के लिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए और एनसीबी के अधिकारी बाकायदा गाड़ी तक आकर उनको छोड़ने के लिए आते थे, ताकि एक महिला होने के नाते जो डिग्निटी है उनकी, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं हो। और उसके बाद ड्रग्स को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन आरोपी है, ये ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं और ड्रग्स हिंदुस्तान में बैन है, ये कानूनन जुर्म है और इसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
देखिए श्रद्धा कपूर के लिए भी मुश्किल अंजना इस रूप में है, क्योंकि श्रद्धा कपूर अगर खुद ड्रग्स लेने की बात को स्वीकार कर लेती हैं तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर वो कहती हैं कि नहीं मैंने किसी और के लिए ली तो भी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ड्रग्स को कंज्यूम करने पर तो 1 साल तक की ही सजा का प्रावधान है और जुर्माना लगता है, लेकिन अगर खरीद फरोख्त में शामिल होती हैं तो फिर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। रिया चक्रवर्ती जेल में है, 19वां दिन है। 19 दिनों से रिया चक्रवर्ती जेल की रोटी खा रही हैं। यही वह एनसीबी दफ्तर है जहां पर बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों को बुलाकर एनसीबी की टीम ने पूछताछ की थी और अब बारी श्रद्धा कपूर की है। पूछताछ का जो दौर है वो बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की भारी मौजूदगी और बस अब इंतजार किया जा रहा है सारा अली खान का। एक तरफ श्रद्धा कपूर सारा अली खान से थोड़े प्रोफाइल में ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ज्यादा लंबा उनका 10 सालों का करियर है। सारा अली खान ने 2 साल पहले ही केदारनाथ फिल्म से शुरू की थी अपने करियर को और उसके बाद सिम्बा फिल्म आई रणवीर सिंह के साथ। वही रणवीर सिंह जिसकी पत्नी के साथ इस वक्त दीपिका पादुकोण को लेकर पूछताछ एनसीबी की टीम कर रही है। तो ये पूरे के पूरे लोग क्या एक तरीके से आपस में कनेक्ट थे और ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स मुहैया कराने को लेकर। और साथ ही एक चीज और याद रखना होगा अंजना, देखिए श्रद्धा कपूर का नाम न सिर्फ ड्रग चैट में सामने आया बल्कि पावना डैम, जहां पर सुशांत की पार्टी होती थी, पावना डैम पर एक बोटमैन ने श्रद्धा कपूर का नाम लिया था, सारा अली खान का नाम लिया था, रिया चक्रवर्ती ने इसी दफ्तर में इनका नाम लिया था और जानकारी दी थी। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर इनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी को परेशान करने के लिए एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो उनको समन भेजकर, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और पुख्ता सबूतों के आधार पर जब आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं तो फिर आपके लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और वही श्रद्धा कपूर की हमें जो जानकारी मिली थी 53 मिनट हो चुके हैं, बस 2 मिनट के अंदर उनसे सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। और श्रद्धा कपूर से तमाम सवाल, क्या आप ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स लेना कब से शुरू की, ये जो चैट है इसकी सच्चाई क्या है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ पावना डैम पर जब ड्रग पार्टी होती थी तो उसमें कौन कौन से लोग ड्रग्स लेते थे। तो ये जो सवाल तैयार किए गए हैं, अब सवालों का सिलसिला अगले 1 से 2 मिनट में शुरू हो जाएगा।